दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में आपको लगेगा कैसे एक आदमी जो है वो 4 से 5 लड़कियों को जो है वो अपनी जाल में फंसाता है। दोस्तों आपने कई सारे जो मूवी में ऐसा देखा होगा कि जो हीरो है वो कई सारे जो है अंदर बाहर कई सारी लड़कियों के जो है वो अपने फेवर में किया रहता है और एकदम जो है वो परेशान रहता है। सेम उसी तरह कहानी जो है वो मैं आज इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आपको लगता है कि हाँ लोगों को जानना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और बताइए आपके आसपास की जो कुछ ऐसी घटना हुई है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने कहानी पर। दोस्तों आज की जो दरअसल मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद, वहीं की एक कहानी है। फिरोज़ाबाद में एक सागर नाम का जो है वो एक फेरी वाला रहता था। फेरी वाला जो है वो फिरोज़ाबाद में चूड़ी का जो है जो चूड़ियाँ होती है उसका कारोबार करता था। गांव-गांव घूमकर जो है वो फेरी लगा करता था। अब वो रहने वाला था दूसरी जगह का था और वहाँ पर जो है वो किराए के मकान में जो है वो रहा करता था। उसके जो मालकिन थी जिसका नाम बिंदु देवी था, उसकी उम्र जो है वो 42 साल थी। बिंदु देवी के जो पति था वो मर गया था और बिंदु देवी की जो है 2 लड़की थी जिसका नाम बड़ी लड़की का नाम था आंचल जो कि 22 वर्ष की थी और छोटी लड़की का जो नाम था वो शीतल था जिसकी उम्र जो है वो 19 वर्ष थी। अब इसी बीच क्या होता है कि जो सागर है वो दिन में फेरी लगाता और शाम को जो है वो अपने रूम पर आ जाता और खाना वगैरह बनाकर जो है सो जाता और फिर से जो है सुबह है वो चूड़िया को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी लगाया करता। इसी बीच क्या होता है कि जो घर की जो मालकिन है जिसका नाम बिंदु देवी है, उसके साथ जो है वो सागर का जो है वो नैन मिलने लगता है। धीरे धीरे दोनों में जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो परवान चढ़ने लगता है। अब दोनों के बीच जो है वो हमेशा जो है वो मिलन होता रहता है। कई बार जो है वो आपस में संबंध भी बनाए करते हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो बिंदु देवी और सागर के बीच में जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो चल ही रहा था। इसी बीच जो बिंदु देवी की जो छोटी लड़की है जिसका नाम है शीतल जो 19 वर्ष की है, इससे भी जो सागर है उसका नैन मिल जाता है और इसके साथ भी जो है वो प्यार करने लगता है और इसको कहता है कि मैं जो है वो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से जो है वो शादी करूँगा। छोटी बेटी जो शीतल है वो कहती है कि चलो सागर अच्छा लड़का है, अच्छा खासा कमा भी लेता है और इससे जो है वो मैं शादी अपने कर लूँगी और बाद में मैं अपनी माँ को बताऊँगी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और उसके बाद से मेरी माँ जो है वो मेरी इससे शादी करा देगी। अब दोस्तों जो सागर है वो 2 लोगों से जो है यानी एक ही घर में जो मेन मालकिन थी जिसका नाम बिंदु देवी है और उसकी जो छोटी लड़की है जो 19 साल की है जो शीतल है, उसके साथ जो है सागर का जो प्रेम प्रसंग है वो चढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे 2 लोगों के साथ जो है सागर चुपके चुपके से जो है दोनों से प्यार करता है और दोनों को कहता है कि मैं जो है वो तुम लोगों से शादी करूंगा, एक एक कर जो है कहता है। लेकिन दोनों लोगों को पता नहीं थी कि ये मेरे लड़की से प्यार करता है और बेटी को नहीं पता थी कि ये मेरे माँ से प्यार करता है। अब इसी बीच इन दोनों का प्यार, तीनों लोगों का आपस में प्रेम चल ही रहा था। तभी जो मालकिन की जो बड़ी बेटी है जिसका नाम आंचल है जिसकी उम्र 23 साल है, उससे भी इसका प्यार हो जाता है। अब एक ही घर में जो है सागर 3 लोगों से प्यार करता है। दिन में वो फेरी लगाता है और शाम में जो है वो कभी मालकिन से, कभी उसकी बड़ी लड़की से, कभी छोटी लड़की से जो है वो हमेशा मिला करता है। अब इसी तरह से उसका जो प्यार है वो चल रहा था तीनों लोगों से, यानी कि 2 लड़की और माँ से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। लेकिन तीनों लोगों का पता नहीं था कि ये जो है हम तीनों लोगों को जो है वो धोखा दे रहा है, 3 लोगों से प्यार कर रहा है। अब इसी बीच क्या होता है कि जो सागर है वो पास के ही आसपास के जितने भी गाँव हैं सभी में फेरी लगाता है। गाँव में फेरी लगाने के दौरान जो है उसको एक और लड़की से जो है वो प्यार हो जाता है जो कि उसके मकान से कुछ ही दूरी पर एक गांव था और लड़की का नाम था ममता जिसकी उम्र जो है वो 24 साल थी। अब ममता से भी जो है इसका प्यार हो जाता है और उससे भी कहता है कि मैं जो है वो तुमसे शादी करूंगा। अब कुल मिलाकर जो है जो सागर है वो 4 लोगों को जो है वो अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। एक जो उसकी किराए की जो मालकिन थी वो और उसकी 2 लड़की और साथ में जो पास वाले गांव की जो ममता थी उसको, यानी कि 4 लोग जो है इसके प्रेम प्रसंग में फंस गए थे। चारों लोगों का ये कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। लेकिन फाइनली होता क्या है कि जो बाहरी गांव की जो लड़की है ममता, उससे ये क्या करता है कि चुपके चुपके से जो है वो शादी कर लेता है। जो ममता के घर वाले हैं वो इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो केस कर देते हैं। अब ये जो सागर है वो बाहर भाग जाता है अपने दूसरे शहर में और कुछ दिन जो है वो वहीं पर बिताने लगता है।
अब यहाँ पर जो मालकिन और उसके 2 लड़की हैं वो चुपके से जो है वो सागर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर सागर जो है वो कहाँ चला गया। इसी बीच जो ममता है उसके घर वाले भी पुलिस को तहरीर दे देते हैं कि सागर नाम का एक लड़का जो है जो फेरी लगाता था वो मेरी लड़की को लेकर भाग गया है। अब कुछ दिन ऐसे बीतते हैं तो सागर जो है वो फिर से अपने मकान, जिस मकान में किराए के मकान में रहता है, वहाँ पर आता है और बताता है अपने मालकिन से और 2 लड़कियों से कि मैं जो है इस ममता से शादी कर लिया हूँ। जब ये तीनों लोग जब सुनते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग जो है, ये जो सागर है वो हम लोग को धोखा दिया है। मन ही जो है वो तीनों लोग जो है वो अंदर से एकदम गुस्सा से भर जाते हैं। लेकिन किसको बताएं, किन्हीं तीनों लोगों को पता नहीं था कि ये मुझसे प्यार करता है। सभी लोगों को ये पता था कि ये सिर्फ मुझसे प्यार करता था। अब क्या होता है कि तीनों लोग जो है वो अपने जब ये बात सुनते हैं कि ये दूसरी लड़की से शादी कर लिया है और उसी के घर में छत के ऊपर रह रहा है, और उसके बाद से तीनों लोग जो है वो अपने अपने कमरे में जाकर जो है वो रोने लगते हैं। यानी कि जो बिंदु देवी है घर की मालकिन वो, और उसकी जो 2 लड़कियां हैं वो। अब इसी बीच क्या होता है कि जब छोटी लड़की जब मालकिन की रो रही थी, जो किराए की जो मालकिन थी जिसका घर था, तो वो अपनी लड़की को देखती है तो कहती है कि बताओ कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि माँ, जो किराएदार जो सागर है उससे मैं प्यार करती हूँ। जब इस बात को जब बिंदु सुनती है तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो तो जानती थी कि सागर मुझसे प्यार करता है। उसके बाद से जो उसकी बड़ी बेटी है वो भी कहती है कि ये तो मुझसे भी प्यार करता है, मुझसे भी कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद से माँ बिंदु देवी भी कहती है कि ये मुझसे भी प्यार करता है और मुझसे भी कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अब तीनों लोग जो है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे ही घर में रहकर जो है वो हम लोग के साथ ये गेम खेल रहा था, हम लोग के साथ हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था और तीनों लोगों को जो है वो धोखा दे रहा था। अब तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से जो है सागर से हमें बदला लेना है। अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन जो है जो सागर फिर से फेरी लगाने के लिए अपनी चूड़िया को लेता है और पास के गांव में जो है वो पहुंच जाता है फेरी लगाने के लिए। छत के ऊपर जो है उसकी जो पत्नी थी जिसको वो भगा कर लाया था ममता, उसको छत के ऊपर रख देता है और वो फेरी लगाने के लिए चला जाता है। अब तीनों लोग जो है यानी कि जो मालकिन है घर की और उसकी 2 बेटी, दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि सागर से जो है वो हमें बदला लेना है। अब ये क्या करते हैं कि जो मालकिन है बिंदु देवी वो कैंची लेती है और छुपा कर जो है वो ऊपर जाती है छत के ऊपर जाती है। तो ममता से कहती है कि ममता, मैं तुम्हारे रूम पर आई हूँ, तुम मुझे जो है वो कुछ खिलाओ पिलाओ। ममता भी खुश हो जाती है कि घर की जो मालकिन है वो हमारे रूम पर आई है, कुछ इसको जो है वो खिला पिला दें। तो वो जाती है अपने किचन में और चाय बनाकर लाती है। जैसे ही चाय बनाकर लाती है तो ये लोग क्या करते हैं, बिंदु देवी और उसकी 2 लड़की उसके ऊपर जो है वो कैंची से वार कर देते हैं और इस एक ही झटके में जो है वो उसको मार देते हैं। मार देने के बाद उसके जो शरीर है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और फिर से वहाँ से अपने नीचे रूम पर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब शाम को जब सागर जब फेरी लगाकर अपने घर पे आता है तो अब नंबर ये जो तीनों लोग थे वो सागर को ढूंढ रहे थे कि सागर जब आए तो तुरंत उसके ऊपर जो है हम लोग हमला कर देंगे। जब सागर आता है तो जो छोटी जो लड़की है जिसका नाम जो है वो शीतल है, वो दूध लाती है और कहती है सागर को कि लो तुम दूध पी लो। सागर क्या कहता है कि दूध पी लेता है, थोड़ी देर में जो है वो एकदम वो बेहोश होने लगता है और उसके मुंह से जो है वो झाग निकलने लगता है। दरअसल जो दूध था उसमें जो है वो जहर था। वो जब एकदम बेहोश हो जाता है, उसके मुंह से जब झाग निकलने लगता है तो बिंदु देवी जो है वो उसके गले को दबा देती है और जो बड़ी बेटी है जिसका नाम जो है वो आंचल है वो भी उसके ऊपर जो है वो वार करने लगती है। आप क्या करते हैं कि दोनों लोगों को जो है वो यानी कि जो सागर और उसकी जो प्रेमिका थी ममता, उसको तीनों लोग मिलकर जो है वो मार देते हैं और उसी घर में जो है वो ऊपर वाले कमरे में बंद कर देते हैं। जब 2-3 दिन बीतता है तो जो सागर के घर वाले हैं वो खोजने लगते हैं कि सागर जो है वो आखिर कहाँ है। वो आते हैं उसके किराए वाले मकान पर, वहाँ पर पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें जो है वो कोई भी खबर नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, इन लोगों को शक था कि शायद जो है वो कुछ यहाँ पर अनहोनी हो गया है। ये लोग पुलिस में जाते हैं और पुलिस में जो है मकान मालकिन के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराते हैं। अब जब पुलिस आती है तो मकान मालकिन को पकड़ती है, तो मकान मालकिन के साथ जब सख्ती से पूछताछ करती है तो मकान मालकिन जो है वो थोड़ी देर में टूट जाती है और सारी घटना जो है वो बताती है। दरअसल वो घटना बताती है कि मैं और मेरी बेटी जो है वो इस रूम में रहते हैं और सागर जो है वो हमारे घर में किराए पर आता है। तीनों लोगों के साथ जो है ये धोखा दिया और तीनों लोगों से जो है वो गलत संबंध भी बनाया और हमारी बेटी से और हमसे कहा था कि तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ये जाकर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। इसी का बदला हम लोगों ने इसकी प्रेमिका और इससे जो है वो ले लिया है। जब इस बात को पुलिस सुनती है तो तीनों लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लेती है और जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी के मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।